दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ऑर्डर जारी किया है और प्रदर्शनकारियों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले गिरफ्तार लोगों को कोई राहत नहीं मिलेगी। गिरफ्तार लोगों की रिहाई की समीक्षा की जाएगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन में शामिल लोगों को बड़ी राहत देते हुए फैसला किया है कि उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि इस मामले को यहीं समाप्त माना जाएगा और भविष्य में इस आधार पर कोई नई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि इस ऑर्डर में यह भी साफ किया गया है कि यह राहत उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई होगी। यदि प्रदर्शन के दौरान किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है तो उसके मामले की समीक्षा की जाएगी और पात्र पाए जाने पर उनकी रिहाई की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ अब कोई आगे की प्रतिकूल कार्रवाई करने का इरादा नहीं है और इस पूरे मामले को बंद माना जाएगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन जिनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड है उनकी समीक्षा की जाएगी और फिर उसके बाद जो है आगे का निर्णय या फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर हमारे साथ ललित नारायण कांडपाल, हमारे एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, जिस तरीके से दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने एक ऑर्डर जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जिनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड है उनका समीक्षा किया जाएगा और फिर उनके खिलाफ आगे कार्रवाई की जाएगी। और क्या कुछ कहा गया है इस ऑर्डर में, क्या जानकारी है आपके पास? संसद घेरने को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे। उसके बाद देश के अलग अलग इलाकों में छात्रों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे और जब उसके बाद सरकार के साथ बीजेपी की बातचीत हुई थी तो उसमें एक प्रमुख मांग ये रखी गई थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा कि छात्रों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो सरकारें वापस लेंगी और इसको लेकर जो है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर आए जेपी नड्डा ने सहमति दे दी थी। और उसके बाद हमने देखा कि पहले बिहार सरकार, फिर आसाम सरकार और अब दिल्ली की सरकार ने भी जो है आदेश जारी कर दिया है। सबसे ज्यादा विरोध जो है दिल्ली को लेकर था क्योंकि दिल्ली में 13 एफआईआर दर्ज की गई है। तो अब दिल्ली पुलिस की ओर से जो है एक तरीके से दिल्ली की सरकार की ओर से दिल्ली सरकार का जो गृह विभाग है उसकी ओर से ये आदेश जारी किया गया है कि जिन लोगों पर प्रदर्शन के दौरान एफआईआर दर्ज की गई थी उन सभी एफआईआर को तो क्वैश कर दिया जाएगा, लेकिन जो लोग पहले से क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले हैं, जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, उन लोगों को इससे राहत नहीं मिलेगी। उन पर जो भी कार्रवाई होगी वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार होगी। तो कुल मिलाकर इस पूरे आंदोलन में प्रदर्शन के दौरान कई ऐसे बैड कैरेक्टर लोगों को देखा गया था जो लगातार इस आंदोलन को कैप्चर कर रहे थे और अपनी मौजूदगी वहां दर्ज कराते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो अब ऐसे में सरकार की नजर उन पर है और सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये मामला पूरा सुनवाई के लिए चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नोटिस भी मांगा है। तो अब देखना होगा आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में। ललित, चूंकि अब अगर जिस वक्त सीजेपी और प्रदर्शन यानी आंदोलनकारियों और सरकार के बीच में जिस तरीके से ये मामला चला था, ये दोनों के बीच में सहमति बनी थी कि भाई जो इस आंदोलन में जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। उस वक्त तो सारे टर्म्स एंड कंडीशन मान लिए गए थे। क्या अब ये नया तरीका निकाला गया सरकार की तरफ से कि जो वाकई में जिन्होंने तोड़फोड़ की थी, जिन्होंने चीजों को उथल पुथल करने की कोशिश की थी और जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी और उसको लेकर के आंदोलनकारी भी कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते, क्योंकि उनका यह मानना था, क्योंकि उनका यह कहना भी था बीच में कि भाई कुछ लोग हैं जो प्रदर्शन को पूरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, माइक्रो पार्टिकल घुस गए हैं जो चीजों को प्रभावित कर रहे हैं। क्या उसी टर्म्स एंड कंडीशन को आधार मानकर यह सरकार आगे की तरफ कार्रवाई कर रही है और इसका कोई काट भी नहीं है? नहीं शिवम, मैं थोड़ा सा चीजों को साफ करना चाहूंगा। देखिए, ये पूरा जो आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन में ज्यादातर छात्र पहुंचे हुए थे, लेकिन कुछ आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग भी इस पूरे प्रदर्शन के दौरान देखे गए थे, जिन पर पहले से ही दिल्ली के अलग अलग थानों में अलग अलग मुकदमे चल रहे हैं। बिल्कुल। और जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ था उस दिन की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए थे। उनकी मौजूदगी चीजों को तोड़फोड़ करने में, विरोध प्रदर्शन करने में नजर आई थी। तो साफ ये कहा गया है कि जो भी छात्र है, जो स्टूडेंट है, जिन पर पहली बार मुकदमा दर्ज हुआ है, उनके सारे मुकदमों को रद्द कर दिया जाएगा। रही बात जो दूसरे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं,
उनके खिलाफ रिहाई का जो आदेश आएगा या जो भी उनकी जमानत को ले, जो भी उनकी एफआईआर को लेकर फैसला आएगा, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि उनको लेकर क्या करना है। बिल्कुल। दरअसल जब ये प्रोटेस्ट हुआ था और उसके बाद ये सहमति बनी थी सरकार के साथ कि मुकदमे वापस लिए जाएंगे, तो उसमें तो एक तरीके से ओवरऑल सभी लोग आ गए थे, जितने भी मुकदमे हैं। लेकिन बाद में ये मांग उठी कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको सजा, उनको रिहाई नहीं दी जा सकती है, बिल्कुल। क्योंकि वो लोग पहले से ही बैड कैरेक्टर हैं। तो इस बात पर एक तरीके से कंसेंसस बन रहा है कि जो युवा है, जो स्टूडेंट है, जो वहां आए थे, उनकी एफआईआर तो रद्द हो जाएगी। लेकिन सरकार का आदेश कह रहा है कि जो पहले से क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं उनकी एफआईआर वापस नहीं होगी। बिल्कुल। ठीक है ललित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।